हेलो दोस्तों, मैं गुलाब सभी का फ्री जी के नॉन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगीन और गंधहीन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है यह रंगीन और गंधहीन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक कथन या कौन सा ऑप्शन जो है जो ग्लूकोमीटर के बारे में सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है एक विद्युतीय उपकरण है। तो ग्लूकोमीटर जो है यह एक विद्युतीय उपकरण है, यह बात सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी एक गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है। कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित जो आकाश है वो जो है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है सतह से हवा में सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश जो है आकाश यह जो है सतह से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन पे जो है चंद्रशेखर सीमा लागू होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितारों पर। तो चंद्रशेखर सीमा जो है यह सितारों पर लागू होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। कहा जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति के जो पद होता है उसकी शपथ जो है किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। कहा जा रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रक्रिया है वह कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। कि जो गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, भीमबेटका की गुफा कितने साल पुरानी मानी जाती है। कहा जा रहा है कि जो भीमबेटका की जो गुफा है वह कितने साल पुरानी मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 साल पुरानी, 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, जयमिति का जनक किसे कहा गया है। करा चार ऑप्शन दिए इनमें से किन्हें जो है जयमिति का जनक कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्लिड को जो है जयमिति का जनक कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। कहा जा रहा है कि जो बर्लिन की दीवार थी उसे किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में जो है बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, लीमर क्या है। कहा जा रहा है कि जो लीमर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर होता है लीमर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए, चार सागर दिए इनमें से कौन सा एक सागर जो है जिसे सुएज नगर जो है भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर। तो सुएज नगर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। कहा जा रहा है कि जो निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, प्रकंद का एक उदाहरण है। कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है जो प्रकंद का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अदरक। अदरक जो है प्रकंद का एक उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, प्रदूषक में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो SPM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
प्रोटोन, तो प्रोटोन में जो होता है, प्रोटोन कणों में जो होता है सकारात्मक आवेश होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जो है यह एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, याफीन क्या है? कहा जा रहा है कि याफीन क्या है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन अपरूप। तो याफीन जो है यह कार्बन का अपरूप होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, BIOS का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? कहा जा रहा है कि BIOS का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं। कहा जा रहा है कि जो मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि कहाँ से विकसित हुए हैं, ये कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। तो मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि अफ्रीका से विकसित हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।